एक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी फॉर रिएक्ट विच इज़ कॉल्ड रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, रिएक्ट टोस्टिफाई पे हम आते हैं। ये एक सिंपल सी लाइब्रेरी है, जिस तरह आपने और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐड की हैं। सो इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग npm। ठीक है, इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट। ओके, सो फटाफट से लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब इस लाइब्रेरी का फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको स्टेट्स खुद मैनेज नहीं करना होगा, जस्ट लाइक रिडक्स। ये एक ग्लोबल जो है वो आपकी जो है वो टोस्ट को यूआई में ऐड कर देगा। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं इसको ऐड किस तरह करना है। सो हमें ये दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये दो चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे। इनको रखना कहाँ है? इनको हम रखेंगे हम अपने ऐप कंपोनेंट में। ठीक है, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है। सही है, सो ये दो चीज़ें इंपोर्ट कर दी। फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ टोस्ट कंटेनर चाहिए। ठीक है, सो टोस्ट कंटेनर को मैं यहाँ पे जो हमारा नैव बार के साथ साथ मैं इसको सिबलिंग बना दूंगा टोस्ट कंटेनर को। ठीक है, क्योंकि नैव बार भी मुझे हर पेज पे दिखाना था, इसलिए मैंने इसको app.js में रखा। इसी तरह मुझे टोस्ट भी जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि टोस्ट मैं कहीं से भी कॉल कर लूँ, मुझे जो है वो हर पेज पे टोस्ट दिखना चाहिए। ठीक है, सो टोस्ट के कंपोनेंट को भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, और इसकी जो है वो CSS की फ़ाइल है। मे बी CSS की फ़ाइल जो हम index.js में मूव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बूटस्ट्रैप की भी CSS की फ़ाइल लोड हुई हुई है। ठीक है, सो जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड मैं इसको जो है ना वो index.js में प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि सारी CSS जो है जो एक साथ लोड हो जाए। अच्छा, अब इस टोस्ट को यूज़ कैसे करना है? ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। इसको टोस्ट को यूज़ इस तरह करना है, इन्होंने जिस तरह टोस्ट कंटेनर को एक्सपोज किया हुआ है, बेसिकली ये कंपोनेंट है, इसी तरह एक फंक्शन हमें मिल रहा है विच इज़ टोस्ट। सो टोस्ट का फंक्शन हमें कॉल करना है। ठीक है, ऑब्वियसली app.js में तो कॉल नहीं करूँगा मैं, तो मैं वापस आ जाता हूँ होम पेज पे, और फ़िलहाल के लिए सिर्फ चेक करने के लिए मैं जो है वो टोस्ट कॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टोस्ट इज़ कॉल्ड। ठीक है, लेट्स चेक आउट। अब देखिए होम पेज जैसे ही रेंडर हुआ, यूज़ इफेक्ट रन हुआ और ये टोस्ट इज़ कॉल्ड जो आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमने जिस तरह रिडक्स को अपनी ऐप के साथ इंटीग्रेट किया, यानी ग्लोबली हमने जो है रिडक्स का प्रोवाइडर लगा दिया, तो रिडक्स पूरी ऐप में कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली react.toastify का भी यही फ़ायदा है कि अगर आप ये पैकेज यूज़ कर रहे हैं, सो आपको ना स्टेट मैनेज करने की ज़रूरत है, जस्ट आपने पैकेज इंस्टॉल करना है और अपनी जो है वो ग्लोबल जो ऐप कंपोनेंट है या फिर मेन जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर आपने इसको रख देना है, सिंपली टोस्ट कंटेनर को। उसके बाद आप कहीं से भी ये टोस्ट का फंक्शन पूरी ऐप में कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं और ये आपका टोस्ट जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा। पहली चीज़ जो हमने करनी थी वो बेसिकली ये थी कि हमें ऐड टू कार्ट पे टोस्ट ऐड करना है। ठीक है, अब एक्चुअल में ऐड टू कार्ट कहाँ पे हो रहा है? ऐड टू कार्ट कंपोनेंट से ही हो रहा है, बट ऐड टू कार्ट की जो सारी फंक्शनैलिटी है वो रिडक्स से मैनेज हो रही है। ठीक है, सो अगर मैं होम पेज की, हाँ होम पेज पे हूँ मैं। ठीक है, सो होम पेज पे ऐड टू कार्ट पे हमारे पास ये कॉल हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे टोस्ट कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और टोस्ट को मैसेज दे सकता हूँ आइटम एडेड टू कार्ट। बट अगर मैं इस टोस्ट को कंपोनेंट के अंदर रख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ये नुकसान ये हो सकता है कि अगर मैं इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर रहा हूँ तो एक्चुअल में हमारी लॉजिक के हिसाब से ये आइटम सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा कार्ट में ऐड होगा। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं टोस्ट जो है वो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका हल ये है कि हम एक्चुअल में टोस्ट मैसेज को भी रिडक्स के अंदर से शो करवाएं। ठीक है, क्योंकि रिडक्स के अंदर सही लॉजिक चल रही है। सो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा और हम चले आते हैं अपने ऐड टू कार्ट के फंक्शन पे, जहाँ पे ये डिस्पैच हो रहा है। ठीक है, सो डिस्पैच हो रहा है। हम अच्छा, अब मैं आ गया हूँ अपने कार्ट के रिड्यूसर में। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये फंक्शंस डिफ़ाइन किए। तो यहाँ पे जब ऐड टू कार्ट हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि कंडीशन की बेसिस पे जो है मैं टोस्ट शो करवाऊँ। अगर तो प्रोडक्ट एक्चुअल में कार्ट में ऐड हो रही है तो मैं यहाँ पे जो है वो आइटम एडेड टू कार्ट ऐड कराऊँ, एल्स यहाँ पे हम जो है वो
एक मैसेज शो करवाते हैं लाइक आइटम इज़ ऑलरेडी इन कार्ट, ठीक है। एंड लेट्स सी इफ इट्स वर्क। अच्छा, इसको इम्पोर्ट नहीं किया मैंने, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, आइटम इज़ ऑलरेडी इन कार्ट, ठीक है। आई गेस अभी हाँ ये आइटम कार्ट में ऐड हो गया, मैं इसमें दोबारा क्लिक करूँगा, आइटम इज़ ऑलरेडी इन कार्ट, ठीक है। सो अब ग्लोबली React.Toastify यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं कहीं से भी टोस्ट मैसेज जो डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये टोस्ट बेसिकली कुछ रेनबो टाइप के कलर्स इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में टोस्ट जो है वो ग्रीन या रेड कलर के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैसेजेस। लाइक अगर कोई एरर मैसेज है, कुछ एरर का कोई एक्शन यूज़र ने परफॉर्म किया है, सो एरर का टोस्ट मैसेज आना चाहिए। अगर सक्सेस है, लाइक आइटम कार्ट के अंदर ऐड हुआ है, तो सक्सेस का आना चाहिए, ठीक है। सो हम इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन अगर एक्सप्लोर करेंगे, सो आई गेस उसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। इसकी डॉक्यूमेंटेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये दिस इज होम पेज, ओके। और यहाँ से हम आ गए इनके होम पेज पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि टोस्ट कंटेनर को आप क्या क्या चीज़ें उसकी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक जो हमने टोस्ट कंटेनर यूज़ किया है, इसके अंदर इतनी सारी प्रॉप्स हैं जो कि सपोर्टेड है, ठीक है। दो दिस इज़ ऑटो क्लोज टाइम, और आपने देखा होगा ये टोस्ट के साथ एक प्रोग्रेस बार भी आ रही है, इसको भी हाइड्रो शो ऑफ करवा सकते हैं, और टोस्ट की एनिमेशन भी आप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फिर आई गेस अभी एनिमेशन जो इसकी स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड होता हुआ आ रहा है, इसको आप बाउंस भी कर सकते हैं और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो फ़िलहाल के लिए जो हमारी काम की प्रॉप है विच इज़ ऑटो क्लोज, ठीक है। ऑब्वियसली आप सारी प्रॉप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो जहाँ पे आपने मेन ये टोस्ट कंटेनर लगाया है विच इज़ अवर App.js कंपोनेंट, उसके अंदर जाके हम यहाँ पे ऑटो क्लोज की प्रॉप पास कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ऑटो क्लोज का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। सो 2000 मिली सेकेंड, ठीक है, दैट मीन्स 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड्स आई गेस इनफ है, या आई गेस 1 सेकेंड भी काफ़ी है। लेट्स सी, ठीक है, आई गेस 1 सेकेंड इज़ इनफ कि आप मैसेज जो है रीड कर सकें, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। RTL दैट मीन्स राइट टू लेफ़्ट रहेगा, लेफ़्ट टू राइट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा पाउस ऑन फोकस लॉस, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, डेट मीन्स अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये पाउस हो जाता है, ठीक है, एंड देन वापस चला जाता है, ठीक है। सो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन दिस इज़ टोस्ट इमिटर, ठीक है। टोस्ट इमिटर का मतलब ये है कि जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं टोस्ट को शो करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट में हमने स्ट्रिंग दिया है एज़ यूजुअल, ठीक है, विच इज़ परफेक्ट। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हम इसको एरर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डिफरेंट तरह के टोस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप कस्टमाइज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे शो टोस्ट करेंगे तो आपको बताएगा वो कि सैम्पल टोस्ट जो है वो किस तरह दिखेगा यूजिंग दीज सेटिंग्स, ठीक है। सो पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन। मोस्टली टॉप राइट ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखें, अगर मैं वार्निंग का टोस्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ तो टोस्ट डॉट वार्न आ गया, ठीक है। सो इसी तरह हम टोस्ट डॉट इन्फो या टोस्ट डॉट सक्सेस कर सकते हैं। सो इन आवर केस अगर हम प्रोडक्ट जब ऐड टू कार्ट हो रहा है तो बेसिकली ये एक सक्सेस ऑपरेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे सक्सेस कर देंगे, और आइटम इज़ ऑलरेडी इन कार्ट, तो बेसिकली यहाँ पे हम कर देंगे इन्फो, ठीक है। लेट्स चेक आउट, सही है, आइटम ऑलरेडी इन कार्ट है, ये आ गया, ठीक है। अब हम जाके ज़रा एम्प्टी करते हैं कार्ट को एंड देन वापस होम पे आते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन में आ गया आइटम एडेड टू कार्ट, ठीक है। सो एक यहाँ पे टोस्ट की ज़रूरत थी, और आई फील कि जब हम एम्प्टी कर रहे हैं तो यहाँ भी टोस्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। सो एम्प्टी करते हुए भी हम यहाँ पे एक इन्फो का टोस्ट शो कर देते हैं दैट कार्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है। Simply removed all items, simple. So let's check it out. Add to cart पे क्लिक किया, हम कार्ट पे गए और यहाँ पे हमने empty cart कर दिया, removed all items from cart, ठीक है। So now थोड़ा सा हमारी फंक्शनैलिटी डिफाइन हो गई है, अब एक्चुअल में टोस्ट भी शो हो रहे हैं।
तो एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है। सो आप लोग भी कोशिश करेंगे कि react.toastify यूज़ कर लें आप बेसिकली, तो उससे आसानी होगी इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग योर ओन टोस्ट लाइक इन रिएक्ट स्ट्रैप, ठीक है। रिएक्ट स्ट्रैप का जो टोस्ट है बेसिकली इसको आपने शो और हाइड जो है वो खुद करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको आप ग्लोबली रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूँ, इसको मैं वापस से छोटा कर लेता हूँ। अगर आप रिएक्ट स्ट्रैप का टोस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि app.js में जहाँ पे ये टोस्ट कंटेनर मैंने दिया हुआ है इसकी जगह हमारा अपना टोस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसकी बेसिकली एक स्टेट होगी लाइक हाइड या शो की, समथिंग लाइक दिस। लाइक अगर विजिबल होगा तो ये शो होगा, एल्स नल, ठीक है। और ये जो विजिबल की स्टेट है ये आप जो है वो शो कर रहे होंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट, ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे आगे चल के थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर कर लें कि ये काम हम किस तरह कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट अभी के लिए थोड़ा सा टाइम कम है, सो और यूज़र एक्सपीरियंस आपने बेहतर करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम एक पैकेज यूज़ कर लें react.toastify, ठीक है। सो आई गेस ये क्लियर होगा, ठीक है। मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज़ आपने ये पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, विच इज़ react.toastify। सेकंड स्टेप आपने टोस्ट कंटेनर इंपोर्ट करना है एंड देन इसको आपने अपने मेन ऐप कंपोनेंट में कॉल करना है, ठीक है। सो ये मेन ऐप कंपोनेंट में कॉल करने से ये होगा कि फिर आप जहाँ से भी इस ऐप के अंदर कहीं से भी इसको ट्रिगर करेंगे आपकी जो मेन यूआई है इसके ऊपर ये जो है वो टोस्ट को शो कर देगा। सेकंड स्टेप इज़ आपने इसकी CSS को लिंक करना है जो कि मैंने index.js में की है, ठीक है, क्योंकि index.js में बूटस्ट्रैप की भी जो है वो CSS लिंक हुई हुई थी तो यहाँ भी मैंने react.toastify की जो है CSS लिंक कर दी, ठीक है। अदरवाइज़ वो सही से उसकी जो है वो स्टाइलिंग वगैरह वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हैं और आपका ये इंटीग्रेशन सारी डन हो गई। अब आपने सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है जहाँ आपकी नीड हो वहाँ आप टोस्ट के साथ कोई भी फंक्शन कॉल कर लें, सक्सेस इन्फो। अगर फंक्शन कॉल नहीं करते तो सिंपल वो डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला जाएगा। अगर सिर्फ टोस्ट के साथ आप उसको एक मैसेज दे देंगे जैसे हम शुरू में कर रहे थे, ठीक है। सो अब हमारे पास एक बेसिक जो है वो टोस्ट मौजूद है फॉर कपल ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे गए हम, अच्छा, अब रिडक्स के अंदर ग्लोबली ऐड करने का फ़ायदा ये है कि अगर मैं डिटेल्स पेज से भी ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ तो क्योंकि कॉमन फंक्शन ऐड टू कार्ट का ट्रिगर हो रहा है तो टोस्ट भी जो है वो साथ साथ ट्रिगर हो रहा है।